दोस्तों आज का लाइव स्ट्रीम अगर देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि टेक्निकल कैसे बाजार में काम करते हैं। आपके साथ पैटर्न ड्रॉ करके भी दिखाया मॉर्निंग में और यहाँ तक जाने का चांसेस मैंने शेयर किए थे और यहीं तक गया बाजार। इसके बाद बोले थे कि रिवर्स भी हो सकता है अगर लूप बनाते हैं तो। लूप दिख रहा है आपको और यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। हालांकि बहुत देर तक नीचे के तरफ नहीं गिरा और बहुत ज्यादा नहीं गिरा, क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए थे कि आज के दिन आप रेंज बाउंड का हिस्सा रहोगे। बाजार में जो भी मूव आएगा वो ट्रेडेबल तो होगा मगर बहुत बड़ा मूव आप देख नहीं पाओगे। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ बोले भी थे कि यहाँ से रिवर्स कहीं से भी हो सकता है। नीचे अगर देखिए 24,915 यहाँ से भी रिवर्स हो सकता था। हालांकि उसके आसपास ही जो गैप बना हुआ था इसको ब्रेक किए थे, तो यहाँ पे चांसेस कम था, ऊपर जाने का ही चांसेस था। मैंने वीडियो में भी शेयर किए थे और उसके हिसाब से ट्रेंडिंग डे कल के दिन देखे ही होंगे। रेंज बाउंड है, ये भी मूव रेंज बाउंड है मगर ये एक तरफा मूव है और इस रेंज को अगर ब्रेक कर देते हैं तो ऊपर जाएगा। आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर कर दिए थे। तो उसके बाद बैक टू बैक एक ट्रेडिंग सेटअप और यहाँ से एक बाइंग सेटअप दोनों ही मिल गया। उसके बाद भी एक ट्रेडिंग सेटअप लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए और पता है कि यहाँ से ऊपर डबल टॉप के आसपास ही आप देखना होगा। अगर इसको ब्रेक करके हुक बनाते हैं तो वापस ऊपर की तरफ 25,260 से लेके 280 तक जा सकते हैं। अगर लूप बनाते हैं तो उस स्विंग लो का ब्रेक करने पे ही बाजार नीचे की तरफ गिर सकता है। और एक्सपायरी का दिन भी था, मौका भी मिल गया, बढ़िया मूव भी किया बाजार। कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए याद रखिएगा ये वाला स्विंग लो फिलहाल के लिए तो ये ब्रेक कर चुका है। तो उसके बाद अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, मान लीजिए कि बाजार नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोलते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस लेते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते तो क्या होगा, ये मूव नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। पहला टारगेट तो यहीं तक बनेगा जो रेंज बना हुआ है, इसके बीच में अगर खुलते हैं तो 25,000 पकड़ लीजिएगा। इसके नीचे जब तक मोमेंटम है तब तक बाजार चल सकता है। तो इस मूव को अगर ब्रेक करते हैं तो स्विंग लो के हिसाब से यही देखना पड़ेगा, जो कि 980 के आसपास है। 24,980 इसके आसपास हो सकता है। इससे नीचे जाने का चांसेस कम ही लग रहा है, क्योंकि इंट्राडे फ्रेश प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर रेंज बाउंड बाजार रहेगा और यहाँ पे भी आप कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे और एक छोटा रेंज बना के बाजार जिग-जैग डांस करता रहेगा दिन भर, यही सिचुएशन बनेगा। अगर आज के जैसा रिवर्सल पैटर्न बनाया बाजार और लूप तैयार कर दिए नीचे की तरफ, तो यही मूव क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है फिर से। अगर मॉर्निंग में गैप डाउन बहुत नीचे की तरफ देखे और इस रेंज को ब्रेक कर दिए, उसके बाद थोड़ा बहुत चीज करने के लिए अगर गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो वो मूव नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खोलने के बाद ऐसा सिचुएशन बना कि बाजार इस लो के आसपास, गैप डाउन तो हुआ है मगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ा है और 25,000 नहीं तोड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में यही मूव अप साइड की तरफ घूम जाएगा और आपको फिर से 25,120 देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, स्विंग हाई, तो इसके आसपास हो सकता है, जो कि है आपका 25,160 180 के आसपास। इसके बाद अगर बाजार को जाना है तो मोमेंटम के साथ ही जाएगा 220 तक। अगर नहीं जाना है, सेकेंड हाफ में जाना है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनाते हैं तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट कल के लिए बरकरार है वो मूवमेंट मान लीजिए रेंज बाउंड ही होने वाला है। तो उस सिचुएशन में अगर बहुत बड़ा मूव हो जाएगा तो रेंज बाउंड का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो मूव नहीं होने वाला। तो ऊपर अगर देखें कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है, वो नेक्स्ट डे आपको ऊपर जाने के लिए दिख सकता है, मगर यहाँ से
क्या हो सकता है कि बाजार एक रेंज और बनाए, उसके अंदर जिगजैग डांस करे, यही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रिवर्स होने का संकेत दे रहा है, मतलब कि ऊपर तो छोड़िए, जब तक अगर ये स्विंग हाई जो कि यहाँ पे बना हुआ है 25,220, इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देते, गैप अप भी अगर खोल लेते हैं, तो ये मूव ऊपर नहीं दोस्तों, ये मूव नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा, लूप बनाने के बाद नीचे की तरफ ही आएगा, जब तक ये ब्रेक नहीं कर देते। तो ये सिचुएशन बना हुआ है फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन है। अगर गैप अप भी बाजार खोलते हैं तो चांसेस क्या बनेगा कि इस लेवल के आसपास गैप अप हो गया तो चांसेस बनेगा बार बार ऊपर हिट करने के लिए, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो नीचे की तरफ हिट करने के लिए चला आएगा और यही मोमेंटम बनेगा। क्योंकि गैप अप अगर खोलते हैं, अगर सस्टेन होता है और ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं बाजार, तो 56,500 इसके ऊपर आपको गैप अप देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत डीप लेते आए के बाद इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं, तब ये मूव नीचे की तरफ नहीं अप साइड की तरफ शिफ्ट होगा। और मॉर्निंग में जितना मोमेंटम जब तक है तब तक आप मोमेंटम के साथ बैठ सकते हो, यही सिचुएशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा। अगर इसके अंदर खुल गया है बाजार कहीं पे भी, यहाँ पे भी खोल सकता है, यहाँ पे भी खोल सकता है, अगर खुल गया इसके अंदर तो लूप बनाएगा जरूर, बनाने के बाद नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। और अगर गैप डाउन के साथ खोला इस लेवल के आसपास तो चेस करने के लिए कोशिश करेगा भरपूर। अगर कोशिश फेल हो गया तो यही मूवमेंट नीचे की तरफ और भी नीचे की तरफ 80, पहला टारगेट तो 56,000, इससे नीचे भी अगर चलने लगते तो वो देखने वाली बात होगी। के बाद इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही एक्चुअल आपको समझ में आएगा कि बाजार करना क्या चाहते हैं सेकेंड हाफ के लिए, और उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल सेट करना पड़ेगा। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पोजीशन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद पीआर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप ओपन होगा। यही सेटअप कल के लिए बन सकता है। और यहाँ से एक बात बता दो कि रिवर्स होने का फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो मैच तो हो रहा है बराबर, स्विंग लो यहाँ पे भी तो रहा है बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखे तो यहाँ पे, और निफ्टी का भी स्विंग लो तो रहा है, ये क्राइटेरिया मैच हो गया। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन कब बनेगा? आज तो मॉर्निंग्स अगर देखे तो यहाँ से स्टार्ट किए, बाजार ऊपर गया, नीचे आए, फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पाया और ये पूरा मूव खा गया। तो यहीं से क्या हो सकता है, कंफर्मेशन नीचे की तरफ अगर देखे कि 25,020 या 25,000 या 24,980 इस लेवल के नीचे अगर चलने लगते हैं तो कंफर्मेशन सेकेंड वाला कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ से बाजार घूमने वाले हैं और नीचे की तरफ अभी फिलहाल के लिए मूव होना चालू हो जाए, क्योंकि पैटर्न के अंदर ही है। यहाँ पे भी सिचुएशन वही है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद 56,000 ब्रेक कर देते हैं तब कंफर्मेशन बढ़ जाएगा, और इस रेंज को अगर ब्रेक कर देते हैं जो कि 55,850 तो कंफर्मेशन और बढ़ जाएगा कि बाजार यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाले हैं। अगले कुछ हफ्ते बाजार नीचे की तरफ तब जाने का सोच सकते हैं। कब तक रुकेगा आगे, तो पहले ये तो कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ तक हो सकता है। एक्चुअली जो लो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 3-4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा लास्ट लो, उस लो को भी ब्रेक करके नीचे जाएगा, ये तो कह सकता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।